दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की मिलती है, लेकिन एक विशेष समस्या है जो आजकल देखने को ज़्यादा मिल रही है कि जो ही गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद, बच्चा देते समय और पहले ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चा देने के बाद ऑर्डर कम हो जाता है और दूध भी जाहिर है कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऑर्डर बढ़ना चाहिए, पीक पर आने के लिए उसे दूध भी ज़्यादा देना चाहिए, ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, ऑर्डर कम हो रहा है। ऐसी एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है जतिन वर्मा जी, इन्होंने रामावत वेट ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप रामावत वेट ज्ञान लेकर के कर सकते हैं। अगर उस पर वीडियो नहीं बना हुआ है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है, सर जी भैंस को 10 दिन बच्चा दिए हुए हो गए हैं। पहले तो बहुत अच्छा ऑर्डर था, पर अब ऑर्डर सूख कर छोटा हो गया है, दूध भी कम आता है। पहले ब्यात में 15 लीटर दूध था, अब 2 लीटर दूध है। बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ 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 उपाय बताइए। खीस निकालते वक्त ठंड से मवाद की गांठ भी निकली थी। 3 थन में एक ठीक है। मैंने तो दूध भी 3 मंथ पहले छोड़ दिया था और पहले एक थन में सूजन भी थी। देखिए, आप जो बता रहे हो ना, ये चीज़ थोड़ी सी अलग ट्रैक पर जा रही है। एक्चुअली ये जो कारण होता है थन का सूख जाना, छोटा होना, दूध कम होना, इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, जिनमें से जो पहला रीज़न है वो आपके साथ हो रहा है और वो है कोई ना कोई संक्रमण। आपने पहचान नहीं किया, जिस समय ड्राई किया ना, उसी समय आपको इंट्रा मेमरी जो ऑइंटमेंट आते हैं वो आपको डलवाना चाहिए था। इंट्रा मेमरी जैसे सिप्राविन वगैरह आती है या मस्टी वॉक वगैरह आती है, ये आपको उस समय चढ़वाने चाहिए थे अंदर जिस समय आपने ड्राई किया। अगर उस समय नहीं चढ़वाया ना तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और थनैला की वजह से ही आपको ये समस्या झेलने को मिल रही है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और थनैला का इलाज कराइए। थनैला के इलाज में जो 2 चीज़ें हैं ना हमारे वाली, उनको आप भूलना मत। अगर वो आप पशु चिकित्सक के इलाज के साथ अगर देंगे ना तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जिसमें से जो पहली चीज़ है वो चीज़ है भाई, फर्स्ट चीज़ क्या है? पहली जो चीज़ है वो है पाउडर जो मैस्टाइटिस के लिए आते हैं, जैसे एक मस्टी कवर कॉम्बो किट आता है, पाउडर मस्टी कवर, तो ऐसा कोई सा भी पाउडर दे दीजिए। मस्टी किट के नाम से आते हैं, मस्टी कवर कॉम्बो किट आता है और मेविडियम आता है, एमएनएम आता है और भी बहुत सारे आते हैं। तो कोई सा भी मिल जाए वो दीजिए आप लगातार। 5 से जितनी भी कंपनी जैसे डोज बताती है, जैसे ये 5 ग्राम के हैं जो मान लीजिए 3 दिन देने हैं, तो ये 50 ग्राम वाले 3 दिन तक लगातार आपको रोज़ का 1 देना है। बहुत ही शानदार सुपर रहने वाला है। कम से कम इसके 3 कोर्स 10-10 दिन के गैप से आप दे दीजिए, तो ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अलावा जो इलाज चल रहा है इसमें आप मस्टी लैप को ज़रूर जोड़िएगा। ऑइंटमेंट जो आता है ना मस्टी लैप, उसको आप ज़रूर जोड़िए। ये बहुत ही शानदार ऑइंटमेंट है और गजब तरीके से ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। इसके अलावा हमारा जो देसी फॉर्मूला है उसको तो आपको देना ही देना है, उसके बगैर काम नहीं होगा। ये सब के सब आपको इलाज के साथ साथ करवाना है। देसी फॉर्मूले में अगर मैं बात करूँ तो सुबह के समय आपको मिश्री और काली जीरी और काली मिर्च देना है। मिश्री आप ले लीजिए 200 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तीनों को आप दाना मिश्रण में मिला करके कूट पीस करके दे दीजिए। शाम के समय आप 200 ग्राम नींबू दीजिए और 100 ml सरसों का तेल दीजिए। ये जो मैंने बताई है वो 1 दिन की खुराक है, इसी को आपको 3 से 5 दिन तक देना है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो ऑर्डर सूखने की शिकायत है वो थनैला की वजह से है और साथ में थनैला का इलाज करवाइए। दूसरे रीजन की
जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे भी थनैला कम हो जाता है, और वो है एनर्जी लेवल का डाउन होना। अगर एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो उस समय भी परेशानी हो सकती है। तो वहाँ पर भी आप नींबू देते हैं, बहुत अच्छा रहता है, मिश्री देते हैं, बहुत अच्छा रहता है, गुड़ आप लगातार पिलाते रहिए। गुड़ अजवाइन का जो काढ़ा बना करके देते हैं, उनसे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एनर्जी के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं भी आती है, और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एनर्जी के लिए बहुत सारी दवाओं में अगर हम देखें तो नंबर 1 पर है, और वो है एनरडाइना एडवांस। ये एनरडाइना एडवांस आती है, रोज़ की 100 ml आपको देनी है, और 10 दिन तक लगातार आपको देनी है। ठीक है, 100 ml देनी है रोज़ की, और 10 दिन तक दीजिए तो अंडर ग्रोथ बिल्कुल तय हो जाएगी। यहाँ आप दूसरे जो विटामिन एच है लिक्विड, वो भी अगर आप देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई कहते हैं कि सर बच्चा देने के बाद भी एच देंगे, नहीं दें, बिल्कुल दे दीजिए। आप विटामिन एच कोई सा भी ला करके, जैसे मान लीजिए अल्ट्रा एच है, तो 20 ml आप रोज़ इसे देते रहिए 20 दिन तक। तो ये भी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला रहता है। और ऑल ओवर विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति के लिए पाउडर मिल्कोफिट प्लेटिनम दीजिए। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है भाई, अगर आपने एक बार ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया, मिल्को फीड प्लेटिनम, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर आपने यूज़ कर लिया एक बार, 100 ग्राम रोज़ देना है और 20 दिन तक देना है, तो आपके जो अडर और दूध वाली शिकायत है वो बिल्कुल मिट जाएगी। लेकिन आपको पहले मेस्टाइटिस का इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये दीजिएगा, गजब का रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ।